मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुमने उसे बाहर निकाल दिया। मेरे सर पर बहुत सारे काम हैं। तुम्हारे दादा के पास जाना है, वकील का अपॉइंटमेंट है, रेस्टोरेंट को भी देखना है, और यही काम काफी नहीं थे, ऊपर से मुझे मोइस की भी मदद करनी है। जब तुमने उसे निकाला तो तुमने उसकी आंखों में देखा था, गुस्से से लाल हो रही थी। अब देखना वो तुम्हारे पीछे अब और हाथ धो के पड़ जाएगी। ठीक कह रहे हो तुम, मैं जानता हूँ कुछ करेगी। देखा, वो दोनों जा रहे हैं। वैसे मैं ये क्या कर रही हूँ? इस आदमी ने दोबारा कल रात कितनी अच्छी बातें की थी मुझसे। वैसे भी मुझे शहान पे नहीं, उसके आसपास वालों पे भरोसा नहीं है। उससे कह दूं कि ये सब झूठ है? नहीं नहीं, उसे बहुत बुरा लगेगा। उसे पता तो चलना ही है, बस उसे ये ना पता चले कि मैंने उससे झूठ बोला है। हवा, मुझे मुबारकबाद देनी थी, तुम्हारी अम्मी घर पे हैं? हाँ वो बाबा जी, ये उस्ताद ने आपके लिए भिजवाया है। हम सब बहुत खुश हैं आपके लिए। लेकिन खुशी। अरे दिखाओ बेटा, खाने के लिए मुर्गी ली है गोश्त। अरे मैं बता देता हूँ आपको, पसंदे भिजवाए हैं उस्ताद ने, खास बाजी के लिए। मैं चलता हूँ। हिदायत बाजी, क्या आप मुझे ये बता सकती हैं आपको पता कैसे चला? मैंने बताया था। तुम तो जानती हो मुझे अपनी तारीफ करना पसंद नहीं है। नजीब को भी मैंने ही खबर दी थी। तुम देखना, बच्चा बिल्कुल तुम्हारी तरह खूबसूरत होगा। अरे हव्वा, तुम्हारे तो बहुत चाहने वाले हैं, जिसे भी पता चलेगा खुश हो जाएगा। लेकिन बेटा, तुम ये बात हर किसी को मत बताना। अल्लाह ना करे कि कहीं किसी की बुरी नजर न लग जाए तुम्हारी खुशी पर। मुझे सब समझ में आ गया। अच्छा, तो वो आप हैं जिसने मोहल्ले में हर किसी को ये बात बताई है? मैंने बताया है सबको। हाँ, नजीब ने सबका दरवाजा बजा बजा कर मिठाई बांटी है। उन्होंने ही सबको खबर दी है इस बात की। वो तो मस्जिद के इमाम को ढूंढ रहा था, कह रहा था मस्जिद में ऐलान करवाऊंगा। या अल्लाह नजीब, ये तुमने क्या किया? चलो बाद में मिलते हैं, ख्याल रखना अपना। अब जब मैं सच नहीं कह सकती तो अल्लाह मुझे एक औलाद दे दे। मैंने आज तक कितनी दुआएं की हैं मैं जानती हूँ, मगर अब बात बिल्कुल अलग हो गई है। मैं भी पूरी कोशिश करूँगी, लेकिन तू भी अपने इस गुलाम को देख, मैं कहीं झूठी ना पड़ जाऊँ। कितनी बार हम लोग इस फूल वाले के सामने से गुजरे, मेरे लिए तो एक बार भी फूल नहीं लिया। वैसे भी माहीन होती कौन है? देखो तो जरा, लगता है फूलों का एक्सपर्ट है। पहली ही दफा में कितना खूबसूरत बुके बनवाया है इसने। अगर वो मुझे सिर्फ 3 कलियों की डाली भी दे देता तो मैं तो अपनी खुशी संभाल ही न पाती।
ये आप क्या कर रही हैं? किससे मिलना है आपको? दादाजी, आप पहले से बेहतर लग रहे हैं। हाँ बेटा, तुम्हें देखकर मैं बेहतर हो जाता हूँ और तुम इसी तरह खुश रहा करो। शाहान भी आया है। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह आपको सेहत दे। ये फूल बहुत खूबसूरत है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। बात सुने, ये फूल इनसे ले लीजिए और थोड़ी देर के लिए हमें अकेला छोड़ दें। दादा, आप चाहें तो हम बाहर लॉन में चलें, क्या ख्याल है? नहीं बेटा, मैं सुबह गया था और वैसे भी मैं दिन में एक मर्तबा ही लॉन में जाता हूँ। अंदर आते हुए मैंने आपका गार्डन देखा, माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत है। लेकिन तुम दोनों से ज्यादा खूबसूरत नहीं। वैसे एक बात बताऊं मैं तुम दोनों को, जब मैंने ये सुना कि तुम दोनों शादी करने वाले हो तो मुझे यकीन ही नहीं आया। वैसे भी मेरे पास दिन ही कितने बचे हैं। दादा, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मुझे लगा कि तुम मुझे खुश करने के लिए ड्रामा कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तुमने मुझे कल आकर बताया कि तुम शादी कर रही हो और आज अपने दामाद को यहां देख रहा हूं। ये घर बहुत खूबसूरत है। इसी इलाके में मैं भी एक अच्छा सा घर ढूंढ रही हूँ। आपको यहाँ घर नहीं मिलेगा। हाँ, दरअसल यहाँ पर थोड़ी देर पहले रोजीना आई थी ना? जी, रोजीना मैडम आई है। जी वही है। असल में वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है स्कूल के जमाने से और काफी अरसे से मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई है। इसीलिए जब मैंने उसे अंदर जाते देखा तो मुझे लगा वही है। अभी मैडम को बुला। अरे नहीं, नो 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 नो, उसकी जरूरत नहीं है। मैं तो ये पूछ रही थी कि ये उसके किसी यानी रिश्तेदार का घर है या रोजीना का फैमिली हाउस है? उसकी फैमिली तो यहाँ नहीं रहती ना? आपकी बातों से नहीं लग रहा आप उनकी दोस्त हैं। हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मुझे उससे मिले काफी अरसा हो चुका है, इसलिए कभी कभी इंसान कुछ भूल भी जाता है। देखिए, मैं तो ये भी भूल गई कि ये उसका घर है या उसकी फैमिली का। शायद वो यहीं रहती थी। सही कह रही हूँ ना मैं? आप खुद जा रही हैं या मैं पुलिस को बुलाऊं? इसकी कोई जरूरत नहीं। अच्छा, खुदा हाफिज। सुनो बेटा, इधर डब्बे में बहुत सारे चॉकलेट्स रखे हुए हैं। दादा के पास कहीं ना कहीं हमेशा से चॉकलेट निकल ही आती हैं। बेटा, चॉकलेट शाहान को खिलाओ ना। नहीं, इसकी जरूरत नहीं, शुक्रिया। मेरे ख्याल से तुम्हें अच्छी लगेंगी। हाँ, मीठा खाओ और मीठी बातें करते हैं। बेटा, हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दें। मैं शाहान से अकेले में बात करना चाहता हूं। ये नहीं हो सकता दादा, आप पहले ही दिन प्रेशराइज नहीं कर सकते इसे। तुम जानती हो मैं ऐसा नहीं करूंगा। ठीक है। मेरी बात सुने, मेरा मकसद तुम्हें प्रेशराइज करना नहीं है, ना ही तुमसे कोई बात निकलवानी है और ना ही तुम्हें जानने की कोशिश करनी है मुझे, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। रोजीना सालों से तुम्हारा जिक्र करती चली आई है, कभी भी उसने हमें भूलने नहीं दिया। क्या सच में? क्यों, हैरान क्यों हो गए? वो रोजीना तुर्की आती नहीं ना ज्यादा, इस वजह से वो मुझे लगता था आप लोगों की ज्यादा बातचीत नहीं होती। तो फिर उसकी नजरों में तुम्हारी क्या अहमियत है, समझ जाओ। इतने कम अरसे में भी वो तुम्हारा जिक्र हमसे करती रही है। जब पता चला मुझे कि वो तुमसे शादी करने वाली है, बहुत खुशी हुई मुझे। बहुत शुक्रिया आपका। जब तुम लोगों ने फैसला कर ही लिया है तो हमें इस मामले में और देर नहीं करनी चाहिए। मैंने जो वादा उसके मरहूम बाप यानी अपने बेटे से किया था उसे पूरा करना चाहता हूं।
मैं मरने से पहले रोजीना को दुल्हन के जोड़े में देखना चाहता हूं। अपने घर वालों को ले आओ और उसका हाथ मांगो। हर चीज उसूल और कायदे से होनी चाहिए ताकि मुझे फिक्र न रहे उसकी। दादा कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। मुझे लगा एक ही दफा मिलना होगा। देखो, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये बात इतनी आसानी से खत्म हो। यार तो क्या हो गया, हम लोग 2 अंगूठियां पहनकर खड़े हो जाएंगे उनके सामने, कह देंगे हमने शादी कर ली, बस वो फिर थोड़ा गुस्सा करेंगे। तुम्हें लगता है वो मान जाएंगे? क्यों नहीं मानेंगे? हम अगर एक अच्छी स्टोरी लिखें, फॉर एग्जाम्पल मलिया आंटी ने मुझे पसंद नहीं किया और हम मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर निकाह करने चले गए, इसी तरह की कोई कहानी सुनाएंगे और उन्हें यकीन आ जाएगा। कहानी अच्छी है अगर वो यकीन कर लें तो। अरे सिर्फ एक रोल प्ले कर रहे हैं, और वो भी मेरे दादा के लिए। इसी बात से तो डर रहा हूं मैं। शाहान, मुझसे शादी करने से डर रहे हो? मुझे ऐसा ही लग रहा है। नहीं, डर तो नहीं रहा हूं, मगर कुछ अजीब सा लग रहा है। ठीक है, समझ गई। अगर ये सही नहीं लग रहा तुम्हें तो बता दो, मुझे कोई मसला नहीं। यूं घुमा फिरा कर बातें करना अच्छा नहीं लगता। क्या हो गया तुम्हें? छोटी बच्ची की तरह हरकतें कर रही हो तुम, जैसे वाकई मुझसे शादी करना चाहती हो। देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है कि शायद तुम मेरी बात मानकर पछता रहे हो। शाहान, कैसी बातें कर रही हो रोजीना? तुमसे वादा किया है मैंने, और कभी तुमने मुझे अपने वादे से फिरते देखा है? सही कह रहे हो, कभी नहीं फिरे हो तुम। और हाँ, ये वादा तुम मुझसे कल नहीं, सालों पहले तो कर चुके हो ना। बहुत साल पहले? क्या तुम भूल गए हो? वेलकम। शुक्र है कंफर्म हो गया फाइनली। अफसोस, वो लड़का बहुत अच्छा था। तुम दोनों की जोड़ी अच्छी लगती। ओहो, कहानी तो कब की खत्म हो गई। तुम कहाँ रह गए हो? हाँ, उसका नाम हमने रेड रखा था। तुमने कहा था कि क्यूट लड़का है और कहा था कि वन पीस में नहीं जाने दो। हाँ, मुझे याद आ गया। लेकिन इतने सारे हैं, मैं याद कैसे रखूंगा? याद नहीं, हमने डिसाइड किया था कि फ्रूट्स के नाम रखेंगे ताकि याद रहे। माशाल्लाह, और तुमने सारी फ्रूट बास्केट्स भर दी। देखो, मैं तुमसे कोई क्वेश्चन थोड़ी कर रहा हूँ। कर तो तुम मुझसे क्वेश्चन ही रहे हो, लेकिन कहो क्या कहना है। अच्छा ठीक है, लेकिन ये बात मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ। इस तरह तो तुम कभी शादी नहीं कर पाओगे। अरे देखो तो कौन कह रहा है। एक लड़की से मोहब्बत हुई जिसे इसकी कोई खबर नहीं है, और यहाँ शाहान साहब दूसरे लोगों को सर्टिफिकेट दे रहे हैं। लेकिन देखो, अगर तुम कहते हो कि हमारी किस्मत बुरी है तो मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारा आइडिया बहुत ही अजीब होगा। बिल्कुल, हम दोनों एक डील करते हैं। कैसी डील, कुछ पता चले? देखो, कोई नया आइडिया नहीं है। दरअसल अगर हम जिंदगी के आधे रास्ते पहुंच गए और हमें कोई हमसफर ना मिला तो हम दोनों एक दूसरे से शादी करके शादी का मामला खत्म कर देंगे। मैं अपने आप को जानती हूँ, सिर्फ अकेले ना रहने के लिए किसी बेवकूफ से जाकर शादी नहीं करूंगी। देखो शाहान, मैं ये बात मजाक में नहीं कर रही हूँ। क्या कहूँ मैं अब? अगर शादी तुम्हारे घर वाले करेंगे तो मेरी तरफ से कोई मसला नहीं होगा। अपनी बात पे कायम रहना। तो फिर शर्त लगी, अगर शादी नहीं हुई तो यही होगा। ठीक है शाहान। हाँ, याद है मुझे। देखो ना, चांसेस तो ज्यादा लग रहे हैं, फिर भी तुम रोल प्ले करने से डर रहे हो। सिर्फ अपने मतलब का हिस्सा याद है तुम्हें। उस डील में एक शर्त और भी थी, अगर हमारी जिंदगी में कोई और ना आया तो। हाँ बोलो माहिन। अरे शाहान, गलती से मैंने तुम्हें कॉल मिला दी। दरअसल मैं अम्मी को कॉल मिला रही थी। अच्छा, तुम कहीं बिजी तो नहीं हो ना? कहीं किसी मीटिंग में या किसी दोस्त के साथ? हाँ? अरे नहीं, कैसी मीटिंग। अच्छा हुआ तुमने कॉल कर ली, मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था। वो एक्चुअली मुझे तुमसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी थी। क्यों, ऐसा क्या है? क्या बात करनी है? इस तरह फोन पे डिस्कस नहीं हो सकता। तुम कहाँ हो? लोकेशन भेजो, मैं वहाँ आता हूँ। ठीक है, मैं अभी भेजती हूँ, रुको। ठीक है, सी यू। यार, मुझे पता है ये कोई बुरी खबर देगा, क्योंकि उसने कहा है वो फोन पे नहीं बता सकता, इसीलिए उसने मुझे मिलने का कहा है ताकि मुझे आहिस्ता आहिस्ता बताओ, मुझे दुख ना हो। देखती हूँ।
क्या? कैसे कर सकता है वो ऐसा बाहर के साथ? देखो माइन, कितनी अच्छी तरह मैंने सब कुछ समझाया, तो तुम ये किस तरह की बातें कर रही हो? पहली बात तो ये कि मोइज ने कुछ नहीं किया है। बता तो रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है। जब से तुमने कहा है कि मैं फोन पे बात नहीं कर सकता, आगे करूंगा, तब से मैं थर थर कांप रही हूँ, मुस्तकिल कांप रही हूँ। देख रहे हो ना, तुम लड़के कितने अजीब होते हो, सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, हमारे बारे में बिल्कुल नहीं। वेरी गुड माइन। जहाँ लॉजिक खत्म हो जाती है वहां से तुम शुरू हो जाती हो। बात मोइज की कर रहे थे, लेकिन तुमने वो बात नहीं सुनी। हर बात को घुमा पर आकर, जिसका मुझसे ताल्लुक भी नहीं होता, मेरे सामने क्यों ले आती हो? ताल्लुक है, क्योंकि सारे लड़के एक जैसे होते हैं, और अब ये बात आराम से भी हो सकती है। मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मोइज ने जानबूझकर नहीं किया, क्योंकि ये सब कुछ मेरे साथ भी हो सकता था। सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग और कुछ नहीं। अरे मुझे तो अपनी दोस्त पे बहुत तरस आ रहा है, ये सुनते ही उसका दिल टूट जाएगा। इसी वजह से मैंने तुम्हें बुलाया है यहाँ। अब सुनो, ये बात हम सब मिलकर उससे बताएंगे, ताकि बाहर को ज्यादा दुख ना पहुंचे और ये मामला हल हो जाए। चाहे कोई भी बताए, ये सुनने के बाद वो खुद को कमरे में बंद कर लेगी, ना खाएगी ना पिएगी, किसी से बात नहीं करेगी, वो खुदकुशी भी कर सकती है। माहीन, एग्जैजरेट मत करो। हाँ, उसे दुख पहुंचेगा, बड़ी नेचुरल सी बात है, लेकिन दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी, क्योंकि मोइज उससे मोहब्बत करता है। तो ठीक है, फिर शादी कर लेना उससे, अगर मोहब्बत करता है तो। प्रपोज भी तो किया है ना उसने। हद करती हो माहीन, ऐसे कैसे हो सकता है? अपनी तरफ देखो, अगर तुम्हें कोई इस तरह शादी के लिए प्रपोज करे तो तुम करोगी? हाँ, क्यों नहीं, तुम एक बार गलती से भी करके तो देखो। सेकंड भी नहीं लगाऊंगी तुम्हारे लिए हाँ करने में, कभी नहीं चाहूंगी। देखा कैसे कह दिया तुमने। तो बाहर क्यों चाहेगी? मोहित चाहता है हर बात नेचुरली आगे बढ़े। मैंने मोहित से बात की है, आज शाम को हम चारों डिनर पर जा रहे हैं, वहीं बाहर को सब कुछ बता देंगे और मसला हल हो जाएगा। मैं वहाँ पर बाहर को लेकर आऊंगी, है ना? और डिनर के दौरान हम लोग उठ जाएंगे और मोहित उसे समझा देगा। बाकी बात हम लोग मिलकर संभाल लेंगे। तुम साथ होगी तो बाहर को संभालने में आसानी हो जाएगी, और कुछ नहीं। बस इतनी सी बात थी। अब मुझे निकलना है, ठीक है? मुझे वकील के पास पहुंचना है। बाय। ऐसा मत करो मेरे साथ। देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर उसे पता चल गया कि हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया और हमने नहीं बताया, तो सोचो शहला कितना बुरा लगेगा उसे। हाय रजा, हमें अपने फैसले को टाइम देना चाहिए, समझ क्यों नहीं रहे तुम? ठीक है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे वादा किया है कि मेरी जबान पे डाइवोर्स का वर्ड अब कभी भी नहीं आएगा। तुम्हें सिर्फ ये समझ आया है। मैंने कहा था अटेंशन, हम दोनों का मोहब्बत पर यकीन दोबारा। अल्लाह अल्लाह, देखा तुम ऐसे ही करते हो, मोहब्बत पर यकीन ही नहीं है। यार देखो, मुझे ऐसी चीजें समझ नहीं आती। ठीक है, ऐसा करते हैं, जो तुम चाहती हो वही करते हैं, ठीक है? तो फिर हम काफी अरसे से सिनेमा नहीं गए, चले क्या? हमारी उम्र सिनेमा जाने की नहीं है, वो तो हम कॉलेज में जाते थे शहला। अरे रजा, ये एक आर्ट है, तुम कब अपने पुराने ख्यालात से बाहर निकलोगे? देखो शहला, ये आर्ट वगैरह मुझे कुछ समझ में नहीं आता। देख लो, तुम्हें मेरी हर बात पर इनकार करना आता है। ठीक है, मेरे पास एक बहुत अच्छा सजेशन है। ऐसा करते हैं, हम पैरालोटी जाते हैं। याद है पहली दफा वहीं मिले थे? भूले नहीं अभी तक? कैसे भूल सकता हूँ। हाँ ठीक है, तो पहली दफा मुझे देखकर जो तुम्हारे गाल लाल हुए थे वैसे ही होंगे ना? तो क्या तुम भी अपनी निगाहों को मुझसे चोरी चोरी मिलाओगी? देखो, तुम दोबारा तो बेहोश नहीं हो जाओगे ना? तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं अब भी बेहोश हो जाऊंगा? अगर हम कोर्ट में ये साबित न कर सके कि फूड पॉइजनिंग की गई है, तो हमारा केस जितना मुश्किल है। ठीक है, उस लड़के की वॉइस रिकॉर्डिंग है। वॉइस रिकॉर्डिंग कोर्ट में सबूत के तौर पे इस्तेमाल नहीं होती। उस लड़के को गवाही जज के सामने देनी होगी। वो ठीक है, वो अपनी हर गलती को कबूल कर रहा है। ओके, फिर तो उसका कोर्ट में आना बहुत जरूरी है। देखिएगा कहीं वो मुकर ना जाए। और ये जो आज आपने शिजा के साथ किया है, प्लीज आइंदा ऐसा मत कीजिएगा। वो तो आते ही रेस्टोरेंट में सिर्फ इस बात के लिए, ताकि वो माहौल खराब करे, स्ट्रेस दे हम सबको, कोई लड़ाई हो। तो फिर आप उसको उसके मकसद में कामयाब ना होने दें। आप अपने वर्कर्स को भी अच्छी तरह समझा दें कि आइंदा शिजा के साथ कोई फजूल बात ना करें। अगर इस तरह की बातें होती रहेंगी तो हमारा केस जीतना मुश्किल हो जाएगा। सही कह रहे हैं आप।
मैं कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं शाहान साहब, ऐसा ही करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाओ। तुर्गत भाई, शान साहब की फैमिली और घर का एड्रेस मैंने ढूंढ लिया है, सारी डिटेल्स इसमें हैं। शाहान क्या अपनी फैमिली के साथ रहता है? नहीं, शाहान साहब और रोजीना साथ ही रहते हैं दोनों, वो भी रोजीना के पुराने घर में। चाहे जो भी हो जाए, तुम मेरी मोहब्बत हो और मोहब्बत ही रहोगी। मुझे यकीन है कि नहीं यार, एकदम किताबी बात है यार। मुझे यकीन है कि हम शादी करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं। यानी हम दोनों मिलके अपना फ्यूचर डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है, क्योंकि अभी इतना जल्दी ये सब... मेरे भाई यार, मैं अगर अपना वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करके दे दूं तो तुम दिखा दोगे? अगर तुम मेरी अम्मी से पूछोगे ना तो लड़की को मनाने के बहुत तरीके होंगे उनके पास। यार ऐसे वैसे का तो मुझे नहीं पता, लेकिन इंसान कसम से फंस जाता है। डरो मत मेरे भाई, हम लोग हैं ना तुम्हारे साथ, सब संभाल लेंगे। सीमी है ना यार, अगर उसको पता चल गया कि हम चारों एंजॉय कर रहे हैं तो गला काट डालेगी हमारा। अरे क्यों काट डालेगी, मैंने बता दिया था इसको। वैसे उसके साथ उसकी बेटी है, 2-3 दिन तक बाहर नहीं आएगी। हाँ, बच्चे होने तक ही देखो यार, एंजॉयमेंट सिर्फ रहती है। तुम भी एक काम करो, अपने रिश्ते को नाम दे दो। ठीक है, दे देंगे, बिल्कुल दे देंगे, लेकिन तुमने अपने रिश्ते को नाम दे दिया है क्या? ये सोचकर ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, दुनिया में अजीब अजीब चीजें हो जाती हैं। हाँ, तकदीर में जो लिखा होगा वही होगा। याद कराना मुझे, अम्मी को कॉल करनी है। ठीक है यार। खुशामदीद। खुशामदीद। थैंक यू। हाँ, थैंक यू सो मच मेरी जान। याहू। देखो ना यार, मैं इस आदमी के साथ शादी क्यों ना करूं, बेचारा मेरा कितना इंतजार कर रहा था। ये कितना स्वीट है यार। हाँ, तो बैठ के बात करते हैं। बिल्कुल, चलते हैं। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। फोन उठा ही नहीं रहा वो मेरा भी। जब इसने फोन सुनना ही नहीं होता, फिर ये लड़का फोन रखता ही क्यों है अपने पास? देखो तो जरा, मामू बनने की खबर देनी थी मैंने उसको। देखेगा तो कॉल कर लेगा अम्मी। हाँ हाँ, देखेगा तो कर लेगा, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो फोन घर पर ही भूल गया हो। हवा नहीं आई अभी तक, मैं तो ये सोचकर परेशान हो रहा हूं। कहाँ थी तुम मेरी जान? शॉपिंग करने गई थी, दिखाओ तो जरा क्या लाई हो। जी, अपने लिए कुछ चीजें लाई हूँ। दिखाओगी नहीं क्या मुझे? अरे देखने दो। रुको, अभी बाद में देख लेना नजीब। अरे दिखाओ ना, अम्मी भी देखेंगी। पहले तुम खुद देख लो इसमें, उसके बाद फैसला करना कि अम्मी को दिखाना भी है कि नहीं। क्या हो गया हवा, ऐसा क्यों कर रही हो? दिखाओ तो जरा कि क्या लेकर आई हो तुम अपने बच्चे के लिए। छोटी मोटी चीजें हैं, बेबी के लिए कुछ नहीं लाई। बेटा इधर आओ मेरे पास। तुम्हें उससे नाराज होने की जरूरत नहीं है। इस हालत में औरतों का मूड ऊपर नीचे हो जाता है, इसीलिए चिड़चिड़ी भी हो गई है थोड़ी। ठीक हो जाएगी। थोड़े नखरे तुम भी उठा लो उसके। अरे अम्मी, मैं बस ये चाहता हूँ कि हमारा बच्चा सेहतमंद हो। अल्लाह से बस यही दुआ है मेरी। आमीन आमीन। मोइज मेरे भाई, शुरू हो जाओ। इंसान की जिंदगी अजीब व गरीब सरप्राइजेस से भरी होती है। मतलब एक दिन अच्छा हो सकता है और एक दिन बहुत बुरा। तुम्हारी बातों से तो लग रहा है कि तुमने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली है। देखो, मैं एक बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो यार, तुमने अभी थोड़ी देर पहले सरप्राइज कहा ना। एक मिनट, मेरे जहन में एक बात याद आई इससे। देखो, मैं बिल्कुल सोने वाली होती हूँ, लेकिन अचानक उठकर बैठ जाती हूँ और कुछ सोचकर अचानक से हंसने लगती हूँ। प्लीज इस चीज के लिए तैयार है ना। अगर वो अंगूठी में निगल जाती तो क्या होता?
काश ऐसा ही होता। क्या मतलब काश? यानी कि अगर वो रिंग तुम निकल जाती तो मुझे मौका मिलता कि मैं तुम्हें बता सकूं कितनी मोहब्बत करता हूँ। उसके बाद तुम्हारे लिए मैं एक और अंगूठी लेके आता, अगर तुम वो निकल जाती तो फिर एक और लेके आता, वो निकल जाती तो फिर एक और लेके आता। देखो तो यार, ये मुझसे कितनी मोहब्बत करता है माहिन। अगर मैं इससे शादी नहीं करूंगी तो क्या करूंगी जिंदगी में? जाहिर है मोहब्बत क्यों नहीं करेगा, तुम हो ही इतनी अच्छी, तुमसे हर कोई मोहब्बत करता है। मैं जरा डिजर्ट चेक कर लूं। माहिन, क्या तुम मेरी हेल्प करने के लिए आओगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ओह, गोल्डन हार्ट लेकर आ रहे हो क्या? बकवास बंद करो। इसका मतलब यह है कि गोल्डन हार्ट वाले एडवेंचर के बारे में सबको पता है। एक अफसाने की तरह एक कान से दूसरे कान तक फैलाई जा रही है। अफसाने की तरह। तशरीफ लाइए माहिन साहबा। बेस्ट ऑफ लक। यार मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है, मुझे डर लग रहा है कहीं तुम्हारा दोस्त सब कुछ गड़बड़ न कर दे। अगर तुम्हारी सहेली 1 मिनट के लिए खामोश हो जाए तो फिर शायद मेरा दोस्त अपनी बात समझा सके, लेकिन वो चुप ही नहीं होती तो क्या करे बेचारा। छोड़ो ये बातें, कोई भी इस मामले को इतनी जल्दी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। छोड़ो, जाने देते हैं इस बात को। चलो हम उस अफसाने जैसी गोल्डन हार्ट वाली कहानी की तरफ आते हैं जो एक जुबान से दूसरी जुबान तक फैलाई जा रही है। क्या ख्याल है तुम्हारा इस बारे में? तुम नहीं जानते, बाहर हमेशा से ही ऐसी है, जब बोलती है तो बोलती चली जाती है, रुकती ही नहीं। तुम भी बोला करो ना, अच्छी बात है बोलना। 1 मिनट, हमारी कहानी कोई स्पेशल है क्या? बिल्कुल है, कहानी स्पेशल है। तो सुनाओ। यानी अगर कुछ लोग हमें इजाजत दे दें तो हमारे बीच में भी कुछ स्पेशल हो सकता है, राइट? मेरी बात सुनो माहिन, कल रात जो कुछ भी हुआ, अगर तुम्हें जेलसी के अटैक ना पड़ते तो हमारे दरमियान भी कुछ ना कुछ स्पेशल हो जाता। मैं? और वो भी जेलस? असल में तुम जाके अपनी दोस्त रोजीना को समझाओ, वो हर वक्त मुझ पे नजरें जमाए रखती है। हाँ तो ये बात है, आ गई ना टॉपिक पे। मेरे ख्याल से अब हम असल टॉपिक की तरफ आते हैं। हाँ क्यों नहीं, वैसे भी तुम बहुत पसीने में हो गए हो, तो जल्दी बताओ क्या बात है। देखो बाहर, असल में हमारे यहाँ जमा होने की एक वजह है। वजीर आजम डिक्लेयर होने वाले हो तुम? बाहर? अच्छा सॉरी, माहिन ने कहा था कि हम सेलिब्रेट करेंगे मिलकर। हाँ क्यों नहीं, सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन कुछ चीजें हैं जो सेलिब्रेशन से पहले डिस्कस करना जरूरी है, बहुत जरूरी। ठीक है मैं समझ गई हूँ। अब तुम कहोगे कि रिश्ता लाना होता है, बात पक्की वगैरह करनी होती है, यही सब डिस्कस करना है ना? मैं सब समझती हूँ। असल में बात यह है कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनके बारे में बात करना जरूरी है, समझो। कैसे समझो? नहीं यार, मुइज़ उससे बातें कर तो रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो लोग अभी तक असल टॉपिक पर आए हैं। या अल्लाह, मेरी दोस्त अभी कितनी ज्यादा खुश है, लेकिन कुछ देर बाद कितनी ज्यादा दुखी हो जाएगी। ठीक है माहिन, कुछ भी होगा तो मुझे फौरन बता देना। कैसी मुसीबत है, वो कितनी दुखी हो जाएगी, हम उसे किस तरह संभालेंगे? मैं तो कहता हूँ अल्लाह करे जब इसको ये बात पता चले तो कहीं वो गुस्से में उठाकर अंगूठी फेंक ना दे। इतना बड़ा रेस्टोरेंट है, अंगूठी मिलेगी भी नहीं। हसन, हद हो गई, तुम अंगूठी की बात कर रहे हो? मेरी दोस्त का दिल टूट जाएगा। सीमी क्या, अब मैं इतना सा भी नहीं कह सकता। तुम्हें बिल्कुल एहसास नहीं? सीमी बहुत हो गया, ऐसे लग रहा है बाहर के खिलाफ साजिश की है मैंने। अल्लाह अल्लाह, तुम्हारा मूड अच्छा करने के लिए अंगूठी खरीदी थी, मेरा क्या कसूर है? बकरा तो मैं ही बना हूँ। बस बहुत हो गया, अब ज्यादा देर नहीं रुक सकता। वैसे मामा आप ये ठीक नहीं कर रही हैं। अल्लाह अल्लाह, आप मेरे बाबा के साथ बहुत ज्यादती कर रही हैं, ऐसा मत करें प्लीज। मानो तुम छोटी हो, छोटी ही रहो, बड़ों के मामले में दखल देने की जरूरत नहीं। मामा इस बार बाबा की कोई गलती नहीं है। शाबाश, आफरीन है तुम पे, लो अपने बाबा की साइड। मैं तो कुछ हुई नहीं तुम्हारी। उफ, ये तो मीठा ऐसे बनाने गए जैसे पाए बनाने गए हो। हाँ वो इनके गोल्डन हार्ट वाले एडवेंचर का तो तुम्हें पता है ना मुइज़, कुछ ना कुछ हो जाता है हर दफा। अब पता नहीं क्या होने वाला है। बाहर मुझे एक बात करनी है तुमसे, लेकिन जो बात है वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अरे शुरू कर रहा है, बता रहा है वो।
गलत तरीके से बात शुरू कर रहा है। सब ठीक हो जाए बस। बिल्कुल ठीक है, मैं समझ गई। जो मैंने मकान का तुम्हें बताया उसका किराया बहुत ज्यादा है ना, क्योंकि हमारी सिचुएशन अभी ऐसी नहीं है। नहीं नहीं, देखो वो बात इस टॉपिक से हटके है। अच्छा ठीक है, यानी कि तुम शादी और निकाह के बारे में बात करना चाहते हो कि वो किस तरह से पॉसिबल होगा। जहाँ तक मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम्हें निकाह सादगी से पसंद है और उसमें ढोल धमाका बिल्कुल भी नहीं चाहिए। देखो इस बात पे मैं बिल्कुल एग्री नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को बुलाया, क्योंकि मेरे बड़े अरमान बाहर हैं। एक मिनट प्लीज, तुम खामोश हो जाओगी वरना भूल जाऊंगा। देखो बात बहुत गौर से सुनना। बात यह है, सबसे पहले तुम ये बात जान लो कि तुमसे मोहब्बत करता हूं। मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। तुम सब कुछ हो मेरे लिए। रुको रुको, एक मिनट रुको। आई एम सॉरी, पर मुझे ये कॉल जरूर रिसीव करनी होगी, क्योंकि मैंने स्टेट डीलर को पहले से ही बता दिया था कि हमारी रेंज बहुत कम है। तो उसी हिसाब से मकान ढूंढना और मुझे कॉल कर दीजिएगा फौरन। हेलो, आप कैसे हैं? ओह वाकई सच में? हाय, देखिए आप बात सुने, असल में ये भी हमारी रेंज से बहुत बाहर है। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक काम करें ना, आप दूसरे और मकान ढूंढ लें तो मैं बाहर ये फोन, खुदा के लिए इसका पीछा छोड़ दो। बाहर मेरी बात समझने की कोशिश करो। अभी सिर्फ 2 ही दिन तो हुए अंगूठी पहने तुम्हें। प्लानिंग कर रही हो शादी की, घर ढूंढने जा रही हो, ये सब तुम क्या कर रही हो क्या गया तुम्हें? क्या मतलब है तुम्हारा? इतनी जोर से चिल्ला क्यों रहे हो? अंगूठी पहनने का क्या मतलब है कि 1 साल तक मंगनी चलाऊं और फिर अचानक से एक दिन तुम मुझे कहो कि यार मैं थक चुका हूँ, मैं ये रिश्ता नहीं चला सकता। हम लोग तो बिल्कुल दोस्तों जैसे हैं, भाई बहनों जैसे हैं। तुम तो मेरे लायक हो ही नहीं, बस ये फजूल सी बातें करके तुम मुझे छोड़ दोगे। बाहर ऐसी क्या बेसब्री, अगर तुम खामोश होगी तो मैं बताऊंगा ना। अब तो हद हो गई है, मुझसे बिल्कुल भी सुना नहीं जा रहा। नहीं, मैं क्यों खामोश हो जाऊं? ये क्या बात कर रहे हो? पहले तुमने प्रपोज किया और फिर बाद में पैनिक हो रहे हो कि आगे सब कुछ कैसे होगा। बाहर मेरी बात तो सुन लो प्लीज, चुप तो हो जाओ प्लीज। मैं अभी जाके वहाँ से बाहर को उठाती हूँ ताकि वो भी ना सुन पाए। मेरा हाथ क्यों पकड़ा है? छोड़ो मुझे। यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारी, जल्दबाजी करती हो, हकीकत सुनना ही नहीं चाहती तुम। मुझे कुछ नहीं सुनना, छोड़ो मुझे। बाहर के पास जाना है अभी। शहान क्या कर रहे हो? छोड़ो। बात करते हैं। कैसी बात? हर चीज के बारे में। फॉर एग्जाम्पल रोजीना से शुरू करते हैं। क्या जानना चाहती हो? मैं उसके बारे में क्या जानना चाहूंगी? माहिन, अब मत भागो प्लीज, पूछो। तुम्हारी क्या लगती है वो? मेरी साथी, दोस्त, मेरी राजदार है। रोजीना मेरे लिए बहुत अहम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। शक मत करो, यकीन करो मेरी बात का। मैंने आज तक कभी तुमसे झूठ बोला है? याद करो, पहले भी हम ऐसे ही थे और आज भी ऐसे ही हैं। और क्या वो भी ऐसे ही सोचती है? बिल्कुल। तो अब बताओ, हमारे दरमियान क्या है? वो मैं अभी या अल्लाह, मुझे लगता है उसे सब कुछ पता चल गया। वो कैसे बर्दाश्त करेगी? I don't believe this मेरी जान। वो मार डालेगी My उसे। sweetheart, my बाहर love। बाहर रुक जाओ, ऐसा मत करो। बाहर प्लीज। देखो मैं वो लड़की हूँ जिसको ऐन निकाह के वक्त छोड़ दिया गया था। मैं बहुत दुखी थी, डिप्रेशन में चली गई थी। मुझे ऐसा लगा जिंदगी खत्म हो चुकी है, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ। सब कुछ सही हो गया है। यार ये जरूरी नहीं कि प्यार करने वालों की शादी हो, लेकिन यहाँ तो मेरी शादी हो रही है माहिन, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। चलो मुझे बताओ। हम 1 महीना इंतजार नहीं करेंगे, फौरन शादी करेंगे। तुम समझ नहीं सकती मेरी जान, ये सुबह से ये बात करने की कोशिश कर रहा था। इसको कितने पसीने छूट रहे थे कसम से। अल्लाह मीजा, मैं तुम्हें खो जाऊंगी। मैं बहुत खुश हूँ। माहिन मुझे मुबारकबाद नहीं दोगी क्या? अरे ये सुन के तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। कॉन्ग्रेचुलेशन। क्या किया?
पता नहीं भाई, मुझे यही सही लगा। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, हर एक का दामाद ऐसा हो। मेरे से अच्छी चाय बना लेता है अब ये। दरअसल अम्मी, आप चूल्हा इतना तेज कर देती हैं कि समझ नहीं आता आपकी चाय उबल उबल कर देगची से बाहर निकल जाती है। मैं इसकी तारीफें कर रही हूँ और ये मुझे बातें सुना रहा है। चलो माफ किया तुम्हें, क्या याद करोगे। मलिहा, तुम्हारी बेटी और दामाद दोनों बहुत नेक हैं। नजीब को देखो, तुम्हारी कितनी इज्जत और खिदमत करता है। अल्लाह का शुक्र है। बुजुर्गों को कहते सुना था कि मर्द जब बाप बनता है तो बहुत बदल जाता है, लेकिन मैं इस पे यकीन नहीं करती थी, क्योंकि मेरे मियाँ मरहूम तो पहले दिन जैसे थे वैसे ही आखिरी दिन थे, जरा भी नहीं बदले थे। लेकिन अब नजीब को देखती हूँ तो ये बात सही लगती है। हव्वा को कोई एक काम नहीं करने देता ये। इसका तो बस नहीं चलता कि ये इसे बिस्तर से भी ना उतरने दे। मैं तो बहुत खुश होती हूँ देख के इन्हें। ये तो अच्छी बात है, लेकिन जब बच्चा दुनिया में आ जाएगा तो आपका काम तो काफी बढ़ जाएगा मलिहा आपा। जाहिर है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब हमारी अम्मी जान भी काम करने से रिटायर हो गई हैं। सालन पकाना या रोटी पकाना, और चाहे बर्तन धोने हो या कपड़े धोने हो, ये सारे काम मैं ही करूंगा। अरे जरा हल्का हाथ रखो, जोश में इतना ज्यादा मत कहो। मैं तो सिर्फ यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चे खुश रहे, इसके अलावा तो मेरी कोई ख्वाहिश ही नहीं है। बाकी बस एक दफा मेरा पाँव ठीक हो जाए तो घर के काम मैं खुद ही कर लिया करूंगी। हवा की तो आवाज ही नहीं निकल रही आज। बस आप लोगों की मीठी मीठी बातें सुन रही हूँ। अरे बेटा, इन्हें वो चीजें तो दो जो हम लेकर आए हैं। अरे वाह, तुम जैसे कंजूस लोग भी तोहफे लेकर आ गए आज। यकीन नहीं आ रहा। अच्छा लाओ तो सही, देखें तो सही क्या लाए हो। थैंक यू। हाँ नजीब, खोलो खोलो जल्दी। ये सब कुछ लाने की क्या जरूरत थी? सारी ब्रांडेड चीजें हैं, किसी आम जगह से नहीं खरीदी। हाँ, ये बताने की क्या जरूरत थी? इस पे प्राइस टैग भी लगा रहने देती। मैंने तो इससे कहा था, लेकिन इसने कहा कि अम्मी ऐसे अच्छा नहीं लगता। हव्वा, क्या हुआ है तुम्हें? अरे परेशानी की कोई बात नहीं है, इन दिनों में औरतें जज्बाती हो जाती हैं। अरे जब ये होने वाली थी तो मैं भी फूट फूट के रोती थी। मेरी बेटी मेरे पे चली गई है, मेरी जान। सबके साथ ऐसा ही होता है, मेरा भी यही हाल था। रो रो कर पूरा घर सर पर उठा लिया करती थी। और जानती हो, जब ये पैदा होने वाली थी तो खुशी से आंसू ही नहीं रुकते थे। बस ऐसे ही दिल भर आया। ठीक हूँ मैं। ठीक है, बस करो। इतनी हसीन आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते मेरी जान। ठीक है? बहुत अच्छे। शाहान कहाँ है आपा? शाहान से ज्यादा तो आप लोगों के हम घर आते हैं। वाह, क्या शान मुबारकबाद देने नहीं आया? इतनी बुरी बात है, उसे तो आना चाहिए था। बहुत गलत किया उसने। आप लोग बिल्कुल फिक्र ना करें, वो जरूर आएगा। नजीब, मिलाना जरा नंबर शाहान का। अम्मी छोड़े ना प्लीज, काम काज में मसरूफ होंगे बेचारे। अरे वो मामू बनने वाला है, बताने तो दो ना उसे ये खुशखबरी।
ओह अम्मी, सॉरी अम्मी, मुझे आपको कॉल करनी थी लेकिन काम में इतना मसरूफ हो गया कि याद ही नहीं रहा। क्या? तो अब मैं मामू बन जाऊंगा? ठीक है ठीक है ठीक है, मैं फौरन पहुंचता हूँ। बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा मैंने बताया था। शादी की तैयारी कर लो। यार मेरी तो अंगूठी भी चली गई। चलो मेरी दोस्त पे कुर्बान। देखो मजाक मजाक में उसकी मुराद पूरी हो गई। अगर बहार को अंगूठी वाली बात पता चल गई तो वो हमारी जान ले लेगी। हाँ, इसी वजह से तो हम दोनों कुछ नहीं कहेंगे। बहार को इस बात का कभी मालूम नहीं होने देंगे। हमारे दरमियान रहेगी। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट मेरी जान। अम्मी बाबा, तुम तो बहुत फनी हो। वेरी इंटरेस्टिंग। मैं तो सोच रही थी कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते। अम्मी जल्दी से छुप जाओ। हाँ बोलो माहिन। आप किससे बातें कर रही हैं? किसी से भी नहीं। लेकिन मुझे तो आपके कमरे से हंसने और बातें करने की आवाजें आ रही थी। अरे वो तो मैं इंटरनेट पर ड्रामा देख रही थी। तुम क्या समझ रही थी कि मैं किसी से बात कर रही थी? अच्छा, तो फिर आप कमरे में बिल्कुल अकेली हैं? जाहिर है बेटा, कौन हो सकता है मेरे कमरे में? हाँ बाबा। बाबा क्या मतलब? तुम्हारे बाबा इस कमरे में क्यों आएंगे बताओ मुझे। तो फिर कहाँ है बाबा? वो तो अपने किसी दोस्त के यहाँ गए हैं। मैंने जुबैर से पूछा था तो उसने मुझे बताया है। ठीक है, अगर तुम्हारे सवाल खत्म हो गए हो तो मुझे सोने दोगी? देखो आंखें भी बंद हो रही हैं मेरी। लग तो नहीं रहा। हाँ ठीक है माहिन, अगर मैं तुम्हारे घर में रहती हूँ तो इस बात का फैसला क्या तुम करोगी कि मैं कब सोऊं? हाँ मुझे अब सोना है। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। मेरी प्यारी आपा, बहुत खुशी हो रही है, मुझे बता नहीं सकता। याद है आपको कितने डॉक्टर्स के पास आप गई, लेकिन बच्चे को इसी तरह आना था दुनिया में। जी बहुत शुक्रिया भाई, अल्लाह आपको भी नसीब करे। आमीन। नजीब भाई बहुत मुबारक हो, अल्लाह ने खुशी दिखाई आपको। खैर मुबारक शाहान, इस खुशी का अलग ही एहसास होता है, बता नहीं सकता। जब तुम बाप बनोगे ना तब समझ में आएगा। ओह, ऐसे कह रहे हैं जैसे आप कई दफा बन चुके हैं। हाँ, तो मेरा भांजा कितने महीने का है? अभी कुछ नहीं मालूम। क्या मतलब, डॉक्टर ने नहीं बताया? डॉक्टर को दिखाया ही नहीं। जी भाई, वो बस इतनी जल्दी क्या है भाई, चले जाएंगे आराम से 3-4 महीने बाद। 3-4 महीने बाद? आपा ऐसा कैसे हो सकता है? डॉक्टर की एडवाइस लेना बहुत जरूरी है, और इस बात का फैसला आप नहीं कर सकती। आपको रेगुलर चेकअप करवाने होंगे। और अम्मी आपने भी कुछ नहीं कहा, हद करते हैं आप सब लोग। बेटा हम तो खुशी के मारे समझ ही नहीं पाई कि क्या करें और क्या ना करें। और तुम तो जानते हो मुझे डॉक्टर के पास जाने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। मैं इसे ले जाती लेकिन मेरा पाँव यानी। अच्छा आप लोग परेशान मत हो, एक डॉक्टर को मैं जानता हूँ, उसका नंबर आप लोगों को भेज दूंगा। कल आप लोग अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा और कोई कोताही मत कीजिएगा, ठीक है? लेकिन अभी भाई इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है आपा, है, परेशान मत हो। ओह, मैं तो जल्दी से ये बात जानना चाहता हूँ कि मेरा भांजा है या भांजी? शाहन भाई, कैसे हो बासुत तुम? मेरा यकीन कीजिए मैंने काफ़ी मुश्किल से आपके सामने आने की हिम्मत की। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे। शिजा मैडम की बातों में आ गया था, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें। नजर आ रहा है कि तुम कितने शर्मिंदा हो। आपने हमेशा अपने भाइयों की तरह समझा और मैंने आपके साथ ऐसा किया। कसूरवार हूँ आपका। आपसे माफ़ी मांगने पहले भी आया था, मुलाकात नहीं हो सकी। जानता हूँ, बताया था मुझे। बस एक दफ़ा कह दें कि आपने मुझे माफ़ कर दिया, मेरे लिए काफ़ी है। देखो बासत, सिर्फ मेरा माफ करना काफी नहीं है।
तुम्हें भी कुछ करना होगा इसके लिए। शाहान भाई जो भी कहेंगे आप, मैं वो सब करूंगा। मुझे पर्सनली कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इतना चाहता हूं कि तुम कोर्ट में आकर सब कुछ सच सच बता दो। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। गुड। तुम्हारी जॉब तुम्हें वापस मिल गई। इतनी बड़ी गलती के बाद भी मुझे माफ कर रहे हैं आप, इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूं आपका। खैरियत है मोइज? कुछ परेशान लग रहे हो? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तो बस आदत डाल रहा हूं ऐसे जीने की। कुछ ज्यादा ही पुरसुकून हो। अचानक ऐसा कैसे हो गया मोइज? तो क्या करूं? कल ही मुझे एहसास हुआ मैं उससे कितनी मोहब्बत करता हूं। अगर उसे खो दिया तो मेरा क्या होगा? भाई इतनी ही मोहब्बत करते हो तो अंगूठी लो, जाके सब कुछ बता दो कि ऐसा ऐसा हुआ था। अगर उसको कहीं और से पता चला तो उसको बहुत अफसोस होगा। जहां तक विटनेस वाली बात रही, मैं बादशाह से जाके खुद बात कर लूंगा। वो मैंने कर ली है। भाई मैं तो बिल्कुल पागल हो गया हूं, सब काम का बोझ तुम पे आ गया। दोस्त माफ करना। कोई बात नहीं है, तुम्हारे सर पे इस वक्त जो मुसीबत खड़ी है उसे हल करो पहले। और हाँ, याद आया, जब शिजा है तो जो कुछ हमने उसके साथ किया था वो दोबारा नहीं करना यार। मैं उसे कोई मौका नहीं देना चाहता। मैंने बाकी स्टाफ को भी समझा दिया है। भाई फिक्र नहीं करो, जब तक तुम ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं करोगे कोई भी उसको बाजू से पकड़कर बाहर नहीं निकालेगा। भरोसा करो। साहिल के किनारे खड़े हर वक्त तुम्हारा इंतजार रहता है, हर वक्त तुम्हारी राह तकता रहता हूँ। गुड मॉर्निंग। लगता है आपकी बाबा से सुलह हो गई है। माहीन शायद अभी तक नींद से नहीं जागी। ख्वाब नहीं, ये असली जिंदगी है। कह चुकी हूँ कि तुम्हारे बाबा से सुलह नहीं करूंगी। बात खत्म। तो फिर ये बुके कहाँ से आया? सच सुनना है मुझे। ये नकली फूल किसने भेजे हैं आपको, बताएं? बेटा अगर असली नहीं होते तो खुशबू नहीं आती। अम्मी बात नहीं घुमाइए आप। अभी तक आपकी और बाबा की तलाक तक नहीं हुई और आपकी जिंदगी में कोई फूल भेजने वाला आ गया? हाँ हाँ, ये तुम कैसी बात कर रही हो माहीन? तुम्हारे ख्याल से मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ? हाँ, क्योंकि वो जो रात को आपने टीवी चलने का बहाना करके बात टालने की कोशिश की थी, मैं जानती हूँ आपके कमरे में कोई था। मुझे सच सच बताइए, कौन था वो? ओह, कहीं वो आदमी भी शादीशुदा तो नहीं? माहीन बेटा तुम्हारे दिमाग में ये क्या चलने लगा? ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत सोच रही हो बेटा मेरे बारे में। ठीक है अम्मी, तो फिर हम ऐसा करते हैं कि आराम से बैठ के बात करते हैं और मामला सॉल्व कर लेते हैं। देखिए मुझे आप सच सच बताइएगा, झूठ बिल्कुल नहीं बोलिएगा। ये फूल किसने भेजे हैं आपको? सब बताती हूँ तुम्हें, पहले तुम नॉर्मल तो हो जाओ माहीन। उस चालाक आदमी ने कोई एड्रेस भी नहीं लिखा। कहा ना, रिलैक्स हो जाओ पहले। ठीक है, रिलैक्स्ड हूँ। असल में मैंने किसी की मदद की तो उसने भेजे मुझे। गलत मत समझो, ये तो बस शुक्रिया अदा करने का तरीका है उसका। तो शुक्रिया अदा करने के लिए कोई इंसान ये कार्ड भेजता है? साहिल पे खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, हर वक्त तुम्हारी राह तकता रहता हूँ। अम्मी मुझे सच बताएं, किसने भिजवाया है ये कार्ड आपको? आखिर किससे मिलती रहती हैं आप? देखो मेरे दिल में कुछ नहीं है, अगर उसको मुझसे इश्क हो गया तो इसमें मेरी क्या गलती? अगर कुछ नहीं है तो ये बुके हमारी टेबल पे क्यों रखा है? कितने खूबसूरत है माहीन, कैसे फेंक देती? ठीक है, आपका यकीन कर लेती हूँ मैं। अम्मी अगर आप बाबा को धोखा दे रही हैं तो मैं बगैर सोचे समझे बाबा से बात करूंगी और जिंदगी भर कभी आपका मुंह नहीं देखूंगी। ऐसा करने से पहले मर ना जाऊं। हाँ, सब बातें छोड़ो, आओ बैठो नाश्ता करते हैं माहीन, चलो। आपको पता है आप लोग हर रोज कोई ना कोई ऐसा तमाशा करते हैं जिसको देखकर मेरी भूख ही मर जाती है। पता नहीं क्यों हर दिन कोई ना कोई नया मसला खड़ा हो जाता है। खुश रहो तुम।
गुड मॉर्निंग। चलो आओ यहाँ बैठो, ब्रेड पे मक्खन लगा के दूं तुम्हें? नहीं बेटा, तुम लोग जल्दी से नाश्ता कर लो, डॉक्टर के पास जाना है तुम लोगों ने। नहीं, हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना। जाना जरूरी है हवा। अरे नजीब, कहा ना मुझे नहीं जाना। बताया भी था तुम्हें पहले कि मैं भी तैयार नहीं हूँ। अम्मी अब आप ही समझाएं इसे। बेटा किस किस्म की तैयारी की बात कर रही हो तुम? शाहान ने बहुत अच्छे डॉक्टर से तुम्हारा अपॉइंटमेंट लिया है, इतनी आसानी से नहीं मिलता। जल्दी करो। मुझसे पूछे बगैर कैसे अपॉइंटमेंट ले लिया? ओहो, कैसी बातें कर रही हो? शाहान ने तो कहा था कि वो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लेगा तुम्हारा। हाँ देखो मेरी जान, हम सब तुम्हारी इस खुशी में बहुत खुश हैं बेटा। नजीब को भी तुम्हारी फिक्र है। तुम क्यों इसे इतना तंग कर रही हो? जब डॉक्टर से टाइम ले ही लिया है तो जाओ उसे दिखाओ। चेकअप करवाने में हर्ज ही क्या है बेटा? तैयार हो जाओ जल्दी। यार लड़कियों, शायद हमने ही बात बढ़ा दी। शाहान ने मुझे खुद खुल के बताया था कि रोजीना सिर्फ मेरी बेस्ट फ्रेंड है और इससे ज्यादा कुछ नहीं, और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती वो मेरे लिए। सुपर्ब। हाँ, अगर कुछ नहीं है तो ये हाल है, और अगर इनके दरमियान कुछ होता तो पता नहीं क्या होता। देखो, ऐसा लगता है कि रोजीना दिल में पसंद करती है उसको। शाहान से एक तरफा मोहब्बत हो गई है उसे। वो उसकी इज्जत करता है, उसका ख्याल करता है, तो वो ऐसा क्यों नहीं सोचेगी। खैर, अफसोस की बात है कि वो दिल में अपने आप को दुल्हन समझ के बैठी हुई है। सस्ती अंगूठी भी नहीं दी उसने, आफरीन है। बिल्कुल। वैसे भी मुझे कंजूस मर्द बिल्कुल भी नहीं पसंद। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ। हाँ, अरे अभी तुम्हें कहाँ जाना है? हाँ बिल्कुल, कहाँ जाना है? यार वैसे भी मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए आई थी क्योंकि मुझे कुछ जरूरी काम है। सोफा सेट देखना है, छोटी छोटी चीजें हैं कुछ रोजमर्रा की, तो जो काम में आती हैं, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। बाहर? एक मिनट रुको। क्या तुम लोगों ने कोई घर लिया है? क्या मतलब है? बाहर इतनी जल्दी क्या थी तुम्हें घर लेने की? पहले थोड़ा देख लेती, घूम लेती, और उसके बाद कोई घर सेलेक्ट कर लेती तुम। रिलैक्स, मैंने कोई घर रेंट पे नहीं लिया है। देखो, कुछ वक्त बाद घर रेंट पे ले लेना आराम से, और जो घर का छोटा मोटा सामान है वो सीमी और मेरे साथ चल के ले लेना। एक बार मोइस के साथ शादी हो जाए उसके बाद जाके सिलेक्ट कर लेना। वैसे भी इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत है? जल्दी का काम शैतान का होता है। बिल्कुल यार, इतनी जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं। या अल्लाह, अगर मैंने सोफा सेट अभी पसंद कर लिया है और मैं बाद में पसंद नहीं करना चाहती तो इसमें क्या बुराई हो गई? अजीब सी बात कर रही हो। मैं एक डिजाइनर को जानती हूँ, उनकी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी होती हैं। और क्या पता अभी जो हमारी सिचुएशन है, तो यार कुछ तो इंतजाम करना होगा ना। आखिरी मिनट पे कुछ मैनेज नहीं हो सकता। मैं भी यही सोचती हूँ। हाँ, जबकि तुम्हारी आदत बिल्कुल भी नहीं। हाँ, और तुम्हें मीठी मीठी बातें बनाकर दूसरों को ताना मारने की आदत भी नहीं थी। लेकिन ये बहस करने की आदत तुम लोगों की कभी नहीं जाएगी। ब्रावो, तुम लोग आपस में लड़ो, मैं देख रही हूँ। अरे सीमी को देखो, कितनी प्यारी है, कितनी स्वीट सी है सीमी। मैंने तो इसके नक्शेपन को बिल्कुल हटा दिया। अब किसी को फिक्र करने की जरूरत नहीं। यहाँ आओ यार, तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहना। इंशाल्लाह। अरे जाते हुए मैं अपनी प्यारी सी चिड़िया से तो मिलूं, उससे भी मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि साइकोलॉजिकली मैं बिल्कुल भी डिप्रेस नहीं होना चाहती। क्योंकि आपके इर्द गिर्द जितने भी बच्चे होते हैं, आपके बच्चों पर भी बहुत असर पड़ता है। आफरीन है तुम पर। 1 मिनट में तुमने शादी की, 30 सेकंड में घर किराए पे लेके सजा भी लिया और फिर बच्चा भी कर लिया। ब्रावो। वाह यार, सीमी देख रही हो इस लड़की का जहन कितना तेज चलता है। इसको तो मेरे ख्याल से मैथमेटिशियन होना चाहिए था। लव यू। वी लव यू। मैं जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज। यार ये कितनी खुश है ना। सीमी यार, क्या हम कोई गलती कर रहे हैं? पता नहीं यार, मुझे क्या पता। हमें क्या उसे बता देना चाहिए? यार वो इतनी खुश है कि समझ नहीं आ रहा उसे बता देना चाहिए या नहीं। फिर क्या करें? उफ। अरे छोड़े मुझे, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। आपके साथ मुझे नहीं खेलना, नीचे उतारे। मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। अरे खाला से भी कोई नाराज हो सकता है भला? हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन खाला आप जैसी बिल्कुल नहीं होती। बहुत बुरा किया आपने मेरी मामा और बाबा के साथ। अरे मेरी जान, ऐसी कोई बात नहीं। तो आपने उन दोनों का दिल नहीं दुखाया? हाँ, मैं तो तुम्हारी अम्मी और बाबा को बहुत चाहती हूँ। मैं उनका दिल क्यों दुखाऊंगी मानो? अच्छा, तो फिर ये अंगूठी क्यों पहनी हुई है आपने अभी तक? ये वाली अंगूठी?
अरे ये रिंग तो तुम्हारे मुइज भाई ने दी है, हमारी शादी हो रही है ना, और याद रखना मैं तुम्हें प्रिंसेस वाला ड्रेस भी पहनाऊंगी। शायद आप नहीं जानती, अंगूठी आपसे पहले मैंने देखी थी, क्योंकि ये अंगूठी मेरे बाबा मेरी मामा के लिए लाए थे। अरे मेरी जान, तुम तो कंफ्यूज हो रही हो। तुम्हारे मुइज भाई ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया और ये अंगूठी भी उन्होंने ही दी थी। जाओ तुम अपनी मामा से जाकर पूछो। मामा से पूछने की जरूरत मुझे नहीं, आपको है, क्योंकि ये अंगूठी बाबा ने मामा के जूस के ग्लास में डाली थी, लेकिन वो ग्लास गलती से आपके पास आ गया, इसलिए आपको ऐसा लगा ये अंगूठी मुइज भाई ने आपके जूस के ग्लास में डाली है। आप बहुत खुश थी, इसीलिए किसी ने आपको सच नहीं बताया। बेचारे मुइज भाई आपसे मजबूरी में शादी कर रहे हैं। जाए मेरी मामा को उनकी अंगूठी वापस करें आप। अरे ये किस तरह दरवाजा बंद करके गई है? इसे क्या हो गया है यार? अरे इसने हमें बताया भी नहीं कि ये जा रही है। अगर अभी से इसकी ऐसी हरकतें रही तो पता नहीं शादी के बाद क्या होगा। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, जब तुम्हारी शादी हुई थी तो तुम्हें भी एटीट्यूड आ गया था। अल्लाह अल्लाह, शायद उसकी वजह ये हो सकती है कि तुम लोगों ने एक लम्हे के लिए भी मुझे तन्हा नहीं छोड़ा। ठीक कहा। अब पहले जाके सोफे देखेगी या क्या क्या देखेगी कुछ नहीं कहा जा सकता। सिमी एक बात बताओ मुझे, क्या कहती हो? सबको एक साथ इकट्ठा करके सेलिब्रेट करें क्या? क्यों नहीं, जरूर। मैं भी यही सोच रही थी। तुम, मैं, बाहर देखना, इत्तेफाक से वहाँ शाहान भी होगा। इत्तेफाक से। सिमी यार बस करो। अच्छा एक काम और करेंगे। हम चलकर रेस्टोरेंट पहले ही सजा देंगे, जिस तरह हमने तुम्हारी वेडिंग एनिवर्सरी के लिए किया था। ठीक है। ये शाहान की आपा है और मैं शाहान का बहनोई। मैं जानता हूँ, खुश आमदीद। शुक्रिया। हम कब देखेंगे अपना बच्चा? वो असल में बहुत अरसा हो गया ना, इस लम्हे का इंतजार कब से कर रहे हैं। अल्लाह ने हमें खुशी से नवाजा है तो सब्र नहीं हो रहा है। फालतू में आ गए यहाँ। हैं? क्या कहा तुमने? हवा मैडम, आपने टेस्ट कर लिया है? जी कर लिया है, पॉजिटिव आया था। कितना अरसा हुआ है? 2 दिन पहले ही मालूम हुआ है। हवा का सर भी चकरा रहा था और इसे काफी मतली भी हो रही थी। काफी बेचैनी थी इसे, लेकिन शुक्र है उल्टी नहीं हुई। अच्छी बात है। अगर आप इजाजत दें तो मैं इनसे बात कर लूं? हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं, प्लीज। जी बोलिए डॉक्टर। हवा मैडम, पहले आपको ब्लड टेस्ट करवाना होगा, क्योंकि जो अक्सर घर में टेस्ट किए जाते हैं उनकी रिपोर्ट अच्छी नहीं होती। इसकी वजह से ब्लड टेस्ट जरूरी है। अल्लाह ना करे, तौबा तौबा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो हमें इनका अल्ट्रासाउंड करना होगा, क्योंकि वो करना बहुत जरूरी है। चले मैं आपके साथ चलता हूँ, वहाँ फौरन आपका फिर ब्लड टेस्ट भी हो जाएगा। मैं भी चलता हूँ। बल्कि नहीं, मेरा क्या काम है वहाँ, मैं यहीं इंतजार करता हूँ। आइए। डॉक्टर बात सुने। जी बोले। मुझे कुछ बात करनी है। जी कहिए। टेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। मैं नहीं चाहती कि आप अपना टाइम जाया करें और शर्मिंदा हो जाऊं आपके सामने। मैंने नजीब को बताने की कोशिश की, लेकिन वो इतना खुश है, समझ नहीं आता मैं कैसे बताऊं। हिम्मत ही जवाब दे जाती है। एक दफा तो मैंने उससे बताया भी था। आप बदनसीबी तो देखें कि वो सो चुका था उस वक्त। डॉक्टर साहब, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप ये सिचुएशन संभालें, कहीं उसका दिल ना टूट जाए। अगर ये बात पता चली तो उससे ये सदमा बर्दाश्त नहीं होगा। प्लीज। खुशामदीद। थैंक यू। सुबह तुम जल्दी चले गए थे? हाँ, वो छोटा सा काम था, बहुत ज़रूरी था मेरे लिए करना, इसलिए जल्दी आ गया। क्या हुआ, कोई इम्पोर्टेंट बात थी? इम्पोर्टेंट बात तो है शाहान, अभी बात कर लें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो बाहर चल के बात कर लेते हैं, चलो। ठीक है। रोजीना प्लीज़ ये मत कहना कि अम्मी लोगों को लेकर मुझे तुम्हारे यहाँ आना होगा। नहीं तो मैंने वो मामला हल कर दिया है, बस आपस में अंगूठियाँ बदल लेंगे। ओके ठीक है। फिर वो इम्पोर्टेंट बात क्या थी? माहीन, यानी माहीन की जेलसी इतने आराम से जाने वाली नहीं। कुछ किया उसने? दादा के सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें बताया एक लड़की आई थी जिसका हुलिया माहीन की तरह था, और वैसे भी उसके अलावा हो कौन सकता है।
कल उसने हमारा पीछा किया और वहाँ की मालूमात लेने की कोशिश की। माफी चाहूंगी, लेकिन इसमें कोई हंसने की बात तो नहीं लगी मुझे। यार तुम उसको अच्छी तरह जानती नहीं हो ना, बस ये सोच रहा था कि उसने हमें कैसे फॉलो किया होगा। शाहान, मैं तुम्हारे लिए परेशान हो रही हूँ। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे तुम खामखा में बात को बढ़ा रही हो। मैं बढ़ावा दे रही हूँ। ये बात जिसको भी बताई जाएगी वो भी यही कहेगा कि ये सिचुएशन बिल्कुल एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल? ये तुम कह रही हो, जैसे कि तुम तो खुद बड़ी नॉर्मल हो। हाँ तुम क्यों मुझे कंफ्यूज कर रहे हो? तुम मुझे पागल कह सकते हो, दीवाना कह सकते हो, लेकिन एबनॉर्मल नहीं कह सकते। और हाँ, मैं ऐसी अजीब हरकतें बिल्कुल नहीं करती हूँ। रोजीना, अब इस बात को रहने दो। और मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम्हें कभी भी जेलसी या तुमसे कोई सवाल जवाब करे तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, और ये लड़की वही सब कुछ कर रही है। तुम देख नहीं पा रहे हो? देखो ना, तुम मुझसे कुछ भी नहीं कह पाते हो। हाँ, जो कुछ तुम कह रही हो मुझे पसंद नहीं है। सही कह रही हो तुम। मोहब्बत है माहिन से मुझे। शाहान, क्या तुम दोबारा सुसाइड अटेम्प्ट करना चाहते हो? आखिर तुम करना क्या चाहते हो अपने साथ? बस करो रोजीना, तुम्हारे सामने पुराना शाहान नहीं है, समझी? नहीं, मेरे सामने पुराना शाहान ही बैठा है जो मोहब्बत के चक्कर में दोबारा बर्बाद होगा। देखो, एक तरफ अम्मी है, दूसरी तरफ तुम। मैं ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब हो चुका हूँ। आखिरी दफा कह रहा हूँ तुमसे, मैं पुराना शाहान नहीं हूँ, ना ही माहिन पुरानी माहिन है। वो वही लड़की है और तुम्हारे अंदर वही मासूमियत और वही शानू छुपा हुआ है। जिसे दोबारा मोहब्बत हुई है वो तुम्हारे अंदर का छुपा हुआ वही शानू है। तुम माहिन की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर अपने होश खो बैठे हो शाहान। पता है, सच तो ये है कि तुम अपने पुराने जख्मों पर मरहम रखने की कोशिश कर रहे हो किसी तरह। उस वक्त तुमने मुझे उस खाई में गिरने से बचा लिया था रोजीना। अब अगर माहिन के साथ होने का मतलब मैं खाई में गिर रहा हूँ तो मैं तैयार हूँ। इस दफा कोई मेरा बाजू पकड़कर रोक नहीं सकता। तुम गलत कर रहे हो। क्या गलत है और क्या सही है, ये फैसला तुम मुझ पर छोड़ दो तो बेहतर है। ठीक है, मेरे ख्याल से तो हमारी सोच बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुकी है, तो बेहतर होगा कि हम साथ ना रहें। मैं होटल मूव हो जाऊंगी आज ही। जैसी तुम्हारी मर्जी।